हेलो गाइस। हाय गाइस। सो मेरा नाम है प्रिंस। मेरा नाम है अदिति और आप आ गए हमारे चैनल अदिति एंड प्रिंस की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम एक ऐसा कुछ ज्ञान बांटने नहीं आए हैं, बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आए हैं। और एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिंग इनटू एन इंटरकास्ट फैमिली। तो एक इंटरकास्ट फैमिली में शादी करने के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, हमारा क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहा, क्योंकि एमपी के फैमिली में राठौर समाज में शादी करने का, और मेरे हस्बैंड का क्या एक्सपीरियंस रहा एक बंगाली फैमिली में, असम के फैमिली में शादी करने का, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अदिति आपके साथ। आप बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। कैसा लग रहा है, क्या रहे हैं, क्या अलग है, और थोड़ा एमपी का भी बताना ताकि हमारी जनता जान पाए। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद माई पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले मुझे इंदौर में आके फ़ील हुआ एमपी का जो पॉजिटिविटी, जो कि यहाँ पे है कि बिकॉज आई हैड एन इंटरकास्ट मैरिज विद प्रिंस राठौर, इट वॉज द ओनली रीज़न वाई आई वॉज एबल टू शिफ्ट टू इंदौर, शिफ्ट टू एमपी एंड एक्सपीरियंस दिस। तो मेरे हस्बैंड इंदौर में जॉब करते हैं तो हम इंदौर में रहते हैं, पर एक्चुअली में मेरा ससुराल ग्वालियर में है। तो जब मैं इंदौर में शिफ्ट हुई, इंदौर में आने के बाद आई फाइनली रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस सिटी, कि मतलब इतना ज़्यादा साफ क्लीन शहर है इंदौर। मतलब जब हम पहली बार हनीमून पे गए थे मुंबई, तो वहाँ पे जाके मैंने पहली बार रियलाइज़ किया इंदौर की ब्यूटी को, इंदौर का की इम्पोर्टेंस को, कि इंदौर कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा है। यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा क्लीनलीनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, साफ़ सुथरा रखते। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद मैं बोलूँगी कि यहाँ के जो लोग हैं ना, इतने भी ज़्यादा वो नहीं है, लाउड एंड वो नहीं है, ठीक है, मैनेजेबल है, शांत सा माहौल है। हर कोई यहाँ रात के 9 बजते ही सारे दुकान पाट सब बंद हो जाते हैं, मोस्टली एटलीस्ट हमारे एरिया में तो सब बंद हो जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे लोग वर्क लाइफ बैलेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो सेकंड चीज़ मुझे लगी। थर्ड चीज़ भी ये लगी कि शांत माहौल है, इतना भी कोई शोर शराबा लाउडनेस यहाँ पे नहीं है। और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अगर मैं बात करूँ तो यह है कि ग्वालियर में, जो कि मेरा ससुराल है, वहाँ पे थोड़ा सा अभी भी घूंघट प्रथा वगैरह को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वो अभी तक इराडिकेट नहीं हुआ है अच्छे से। तो वो एक चीज़ है। द सिटी इज़ स्टिल रूटेड वेरी मच इन पेट्रियार्की, अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास स्तर में भी। तो वो चीज़ थोड़ा सा लगा मुझे। और बाकी यहाँ का फेमस डिश है कढ़ी चावल, यहाँ पे हम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने जब खाया पहली बार तो अच्छा लगा मुझे, तो अच्छा ही लगा। पकोड़े वगैरह के साथ अगर आप खाते हो तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। और बाकी यहाँ पे ढोकले वगैरह, मेथी के पराठे, ये सब टाइप का खाना खाते हैं, तो वो भी अच्छा है। पर क्योंकि आई एम ए बंगाली, आई लव माई राइस, आलू सिद्ध भात एंड एवरीथिंग, सो आई नीड दैट। तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है मेरे लिए कभी कभार, वो हर टाइम मेथी के पराठे, ढोकले, ये सब खाने में खाना, तो वो आई नीड सम टाइम टू एडजस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स अभी तक मुझे जो याद आ रहे हैं मैंने आपको बताया। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू यू। ओके, तो ये थे अदिति की एक्सपीरियंस। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो मैंने बंगाली फैमिली में शादी करी है, जो कि सच में मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए काफ़ी एक यूनिक और एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज़ जहाँ तक मुझे पता है मेरी फैमिली में, जहाँ तक अभी तक किसी ने शायद बंगाली फैमिली में तो स्पेशली शादी नहीं की है। और स्पेशली बंगाली फैमिली के साथ साथ आसाम में शादी किया है, जो कि आप शायद जानते होंगे कि मध्य प्रदेश से आसाम बहुत ज़्यादा दूर है। ग्वालियर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो ग्वालियर से काफ़ी दूर पड़ जाता है। पर अच्छी चीज़ें ये है कि मैं सोचता था कि बंगाली फैमिली में शादी करूँगा तो पता नहीं कैसे मैनेज करूँगा, क्या डर लगता था कभी कभार कि समझ आएगा कि नहीं, क्या खाते होंगे, कैसे बातचीत करते होंगे। बट एक्चुअली इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट यार, एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस। डिफरेंट एक्सपीरियंस है। डिफ़िकल्ट नहीं, डिफरेंट। हाँ सॉरी, डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है खाने के मामले में।
तो लाइक मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे तो वही ढोकला, मेथी का पराठा ये सभी पसंद है। लेकिन जब मैंने एक्चुअली बंगाली फूड टेस्ट किया, आलू सेद्धो बाद में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया स्पेशली। और इनके और भी एक डिशेस हैं जैसे धोखा वगैरह है इस टाइप से, ये भी मतलब आई लव दिस। तो मतलब आई हैव नेवर इमेजिन्ड कि इतनी अच्छी अच्छी डिशेस एग्जिस्ट करती है बंगाली कम्युनिटी में, जो लाइक वो वेज खाते हैं डिशेस। वेज डिशेस स्पेशली। बाकी तो पता ही है माछ भात वगैरह तो चावल तो चलता है। और आई वॉज नेवर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस, पर अदिति से शादी करके मैं इतना राइस खाना सीख लिया कि आई लव राइस। अब तो मैं हमेशा ही राइस मानता अब हूँ। मुझे मेरी फैमिली वाले टोकते हैं कि इसको ज़्यादा राइस मत खिला, रोटी बना के दिया कर, ये तेरे लिए खा लेता है, एडजस्ट कर लेता है। पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं इंसिस्ट करती हूँ कि रोटी बना दूँ, बट नाउ ही जस्ट लव्स राइस। तो ये तो थी खाने की बात की जो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा कम्युनिटी जो है बंगाली कम्युनिटी, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं सबसे पहले, और सोच थोड़ी सी ऊंची है। स्पेशली बोलना नहीं चाहिए बट नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी फ़र्क तो है। क्योंकि मैंने बंगाली कम्युनिटी में लाइक ऑब्ज़र्व किया थोड़ा सा, लाइक घूंघट प्रथा है, ये सब जो अतिथि ने डिस्कस किया ऑलरेडी, वो काफ़ी रेडिकेट हो चुकी हैं ऑलरेडी कि यहाँ बंगाली कम्युनिटी में घूंघट प्रथा नहीं होता है, बिछिया पता नहीं लड़कियाँ क्या क्या नहीं पहनती हैं। तो वो चीज़ से काफ़ी मतलब लड़कियों को काफ़ी आज़ादी है, फ्रीडम दिया जाता है। और पढ़ाई लिखाई को भी काफ़ी तवज्जो दी जाती है बंगाली कम्युनिटी। आपने अक्सर देखा होगा जो बंगाली कम्युनिटी की लड़कियाँ होती हैं या लड़के भी स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास, अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं। तो वो चाइल्ड लाइक द मोस्ट, जो शायद मैं प्रेफर करता हमेशा से, बिकॉज मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ और अच्छा नौकरी कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा अलाइन करता है। तो लोग, और तीसरी चीज़ अच्छी ये है कि लोग अच्छे हैं एक्चुअली में, कि मतलब नेचर अच्छा है, थोड़ा सा खुला विचार का है मेरे जो नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में एटलीस्ट। लोग थोड़ा सोच ऊँची रखते हैं, इस टाइप पूछते हैं, और मतलब खुशनुमा इंसान है, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, घुलना मिलना पसंद करते हैं। तो कभी भी मतलब बंगाली कम्युनिटी में शादी करके कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मतलब मैंने क्या कर लिया, या ये तो बहुत ही डिफरेंट है, मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। तो और हाँ, और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि नॉर्थ इंडिया में आके ना, आप अगर चावल लवर हो ना, तो फिर वो चीज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ के लोग राइस बहुत कम खाते हैं, रोटी पे फोकस करते हैं, पराठे, ढोकला वगैरह ये सब, पोहा, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। चावल खाते हैं पर एक स्मॉल पोर्शन। तो गाइस फिर हमारा जाने का टाइम हो गया है, बिकॉज अंकल ने बोला कि मंदिर बंद नहीं होने नहीं, पे। ठीक है, घर जाके बनाते हैं वीडियो। तो हाय गाइस, कंटिन्यू करते हैं कल वाला वीडियो। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रात होते होते 10:30 बज गया था, और जो गार्ड था उन्होंने बोला कि टाइम ओवर हो गया है, मंदिर बंद करने का टाइम हो गया है। तो हमें जाना पड़ा वहाँ से, तो वीडियो भी पोस्ट करना पड़ा। और घर आके हम लोग इतना थक चुके थे कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था वीडियो बनाने का। तो लेट्स रीस्टार्ट। तो मैं कहाँ पे थी कल रात को कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली एमपी में चावल कम खाते हैं लोग, ज़्यादातर रोटी खाते हैं। तो वो चावल खाने वाले लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और एक चीज़ कि यहाँ पे ना शादी के बाद औरतें, शादीशुदा औरतें बिछिया पहनती है। बिछिया इज़ लाइक टोडिंग्स जो पैरों में पहनते हैं, उंगलियों में। तो सिल्वर का होता है, छोटे छोटे अंगूठियाँ। तो उसको कस के मतलब पहनना पड़ता है उंगलियों में। जो अगर आपने बुलबुल देखा होगा आप में से किसी ने, तो उसमें मतलब एक सीन आता है जिसमें उस लड़की को भी बिछिया पहनाते हैं, और वो लड़की पूछती है कि बिछिया किससे कहते हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉर्चरस हो जाता है वो बिछिया पहन के पूरा टाइम काम करना, घूमना, इधर से उधर होना, बहुत प्रॉब्लम आता है। सोते टाइम भी आपको पहन के ही सोना पड़ता है, क्योंकि कभी मान लो सुबह उठ के आप गलती से पहन के जाना भूल गए, तो फिर वो आपको टॉन्ट्स का शिकार होना पड़ता है। कि बिकॉज बिछिया इज़ कंसिडर्ड ए ग्रेट थिंग इन हेयर, वो सुहागन की निशानी मानी जाती है। जैसे हमारे बंगाली में दिस शाखा पोला इज़ कंसिडर्ड लाइक सुहागन की निशानी। नहीं पहना हो तो लोग लाइक बहुत बातें बनाएंगे कि विधवा लोग, विधवा है कि क्या है। तो जस्ट लाइक दैट उनके यहाँ पे बिछिया का इम्पोर्टेंस ऐसा है। तो शाखा पोला तो इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता हैंडल करना, पर बिछिया इज़ लाइक, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा आप लोगों के लिए। और बाकी मतलब थोड़ा सा आफ्टर मैरिज अकेले
एज ए नई नई बहू बाहर जाना घूमना, उसमें भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है। पूरा पूरा टाइम घूंघट करके घर से बाहर निकल रहे हो तो पूरा घूंघट करके यू हैव टू गो, यू कैन नॉट शो योर फेस while walking on the roads and while you are on the tom-tom. So घूंघट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जो यहाँ पे पैर छूने का तरीका इज़ वेरी डिफरेंट, कि हम लोग जैसे नील डाउन करके बंगालियों में हम लोग पैर छूते हैं, जैसे ढोक लगा के पैर छूना कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब सिस्टम अलग है। यहाँ पे आपका साड़ी का पल्लू लेके, वो जो पल्लू का वो होता है एंड होता है, वो पल्लू के एंड को आप मतलब बड़ों के पैरों पे टच करा के उसको आप माथे पे ऐसे लगा के यू टेक द ब्लेसिंग्स। तो ऐसा रहता है। और एक चीज़ रहता है कि मान लो आपने किसी का पैर छू लिया, बड़े का, सास का या ससुर का पहले ही छू चुके हो, बट फिर से अगर सास मौजूद है वहाँ पे और वहाँ पे फिर से आपको किसी दूसरे रिलेटिव का छूना पड़ रहा है, तो अगर सास मौजूद है और भले ही आपने सास का पैर पहले ही छू लिया, आपको तब भी सास का या ससुर का उन लोगों का पैर फिर से छूना पड़ेगा। अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड ए डिसरेस्पेक्ट कि किसी दूसरे का छुआ और मदर इन लॉ का नहीं छुआ। तो उनको तो नहीं पता ना कि आपने मदर इन लॉ का पहले ही छू चुके हो आप। तो इन चीज़ों पे काफ़ी रिस्पेक्ट एंड ऑल को काफ़ी महत्व दिया जाता है। और फूफा जी, जो बंगाली में पीशा कहते हैं, लाइक पापा के बहन के हस्बैंड, तो यहाँ पे फूफा जी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा लेन देन वगैरह इट इज़ वेरी नॉर्मल, देना लेना काफ़ी चलता है। और फूफा के जो बच्चे होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा, इफ़ यू आर अ मामा देन ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द मामा टू केयर फॉर हिज फूफा के बच्चे। उनका भी शादी वादी में काफ़ी कुछ करना पड़ता है मामा जी को, तो वो एक चीज़ रहता है। और हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मतलब जो ननद होती है, ननद चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, उसको कन्या माना जाता है यहाँ पे। तो ननद के पैर आपको छूने पड़ते हैं यहाँ पे, चाहे वो ननद 5 साल की भी क्यों ना हो, 6 साल की भी क्यों ना हो, आपको छूना पड़ता है, क्योंकि उसको देवी का रूप माना जाता है, कन्या टाइप से माना जाता है। तो आपको उनका भी पैर छूना पड़ता है। तो वो चीज़ है। और जैसे यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, साथ रहना एंड ऑल दैट, फैमिली बॉन्डिंग एंड त्यौहार वगैरह, तीज त्यौहार, हर फंक्शंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बंगाली में जैसे कि कोई चीज़ है उसको सिंपल तरीके से कर लो, शॉर्टकट में कर लो, ये कर लो, नहीं। यहाँ पे मतलब छोटे से छोटे फंक्शन भी अच्छे से सीरियसली मनाते हैं। और पूजा पाठ, स्पेशली एमपी में पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जगह जगह आपको, हर गली नुक्कड़ में आपको मंदिर मिल जाएगा। तो कभी भी आपको प्रे करना हो, जाना हो, शांति में पीस में बैठना हो, पार्क में वॉक करना हो, आपको उस चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं होगी। अवेलेबल मंदिर्स एवरीवेयर। और पूजा पाठ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और वेजिटेरियन लोग काफ़ी ज़्यादा है। नॉन वेजिटेरियंस लोग जो अगर कोई शादी कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन फैमिली में या फिर एमपी वगैरह में, तो नॉन वेजिटेरियंस लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो वेजिटेरियंस लोग हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर डाइट। वो लाइक कुछ लोग हैं, इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी मेरे इन लॉज प्याज लहसुन तक भी नहीं खाते, तो दे आर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि शादी के बाद एज ए नॉन वेजिटेरियन आप सास ससुर के साथ रहोगे एक घर में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप अपना खान पान सेक्रीफाइस करके आप रह सकते हो, देन तो इट्स फाइन, कम्प्लीटली ओके। बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस ऑन योर डाइट, देन लिविंग टुगेदर इज can't be possible. You have to like take a separate house, separate flat or anything. But वो चीज़ थोड़ा सा problematic हो जाता है if the parents are too loving and attached to their sons. तो वो चीज़ होता है। और बाकी मेरे हस्बैंड अभी लैपटॉप में लगे हैं, सुबह से कोडिंग चल रहा है, तो अभी वो नहीं आ सकते वीडियो में। तो जो पहले उन्होंने टिप्स शेयर किया, बताया उनके प्रॉब्लम्स, यही सब है।
और जो मतलब वो जैसे वेजिटेरियन फैमिली से आते हैं और हम जैसे नॉन वेजिटेरियन है, तो हमारा तो प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन फैमिली है, तो वो रहेगा लोगों के अंदर कि वेजिटेरियन लड़का दामाद जब लड़की के घर आता होगा मायके रहने तो कैसे क्या। तो वो फिर हमारे बंगाली में भी बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन खाने पीने को फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ एंड माई मदर इज़ ऑल्सो लाइक खा लेती है, शी डजंट ईट चिकन, शी डजंट ईट एग्स, तो उनके लिए वेज खाना खिलाना अपने दामाद को इट वाज नॉट ए टास्क लाइक दैट, तो उन्होंने तो प्रॉपर वेजिटेरियन खाना ही खिलाया। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी अगर आप और क्या क्या है इंटरकास्ट मैरिज में, लड़की के तरफ से क्या इश्यूज आते हैं? तो ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा दूर है, थोड़ा सा प्राइवेसी। हाँ, ये और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा जो राठौर समाज बोल लो या फिर राठौर समाज भी नहीं, या फिर ग्वालियर का जो हमारा जो समाज है, बेसिकली मेरे फैमिली, मेरे इन लॉज का जो कम्युनिटी है, जो फैमिली है, वहाँ पे मतलब थोड़ा सा रूटेड इन ट्रेडिशंस एंड पेट्रियार्की अभी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब लड़कियों के पहनने ओढ़ने पे काफ़ी देर इज रेस्ट्रिक्शंस। जैसे हमारी बंगाली समाज में बहुएं दे कैन इवन वेयर जीन्स एंड ट्रैवल विद देयर इन लॉज एंड एवरीथिंग। सास ससुर के साथ जीन्स पहन के भी बहुएं कुछ हाई क्लास एजुकेटेड फैमिली में अलाउड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आपको शुरुआत में तो साड़ी पहनना पड़ता है और सूट के अलावा यू कैन नॉट वेयर एनीथिंग, शॉर्ट्स, जीन्स, पैंट, ये सब टी शर्ट नॉट अलाउड। तो और बाहर जा रहे हो, जैसे कि कोई फंक्शन वगैरह में जा रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको साड़ी ही पहन के जाना है। मैंने बहुत ही कम देखा है कि किसी शादी ब्याह में कोई औरत सूट वूट पहन के आ रही है। नो, साड़ी पहन के रहना है। और घर में भी अगर आप हो सास ससुर के साथ, तो आपको सूट पहन के रहना है पूरा टाइम और सर में पल्लू डाल के रहना है। यू कैन नॉट, ससुर अगर सामने आते तो आपको मुंह छिपा लेना है, घूंघट कर लेना है। जेठ है, जेठ का काफ़ी इज्जत करना पड़ता है, पैर छूना, ये वो। और एक चीज़ है, यहाँ पे मुंह दिखाई के पैसे मिलते हैं लड़की को। तो जब आप शादी करके जाते हो ससुराल, तो आपके मुंह दिखाई का लोग आके आपको, जैसे कि आपके जेठ है, पड़ोसी वगैरह है, तो बुआ वगैरह, दादी, मासिया, ये सब मुंह दिखाई का पैसा देती है। तो वो चीज़ है। और एक चीज़ है वेरी इंटरेस्टिंग, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, कि लड़के की तरफ से जो जब रिसेप्शन होता है ना, रिसेप्शन पार्टी, हमारे बंगाली समाज में ये होता है कि जो चतुर्थो मंगल जो होता है लड़के के फैमिली में, जो लड़के वाले पार्टी देते हैं, तो उसमें जितना भी गिफ्ट्स होता है, एवरीथिंग गोज टू द बहू ओनली। बहू हैज़ ऑल द अधिकार फॉर द गिफ्ट्स इवन इन द चतुर्थ मंगल विच हैपेंस इन द ग्रूम्स फैमिली। तो वो सारा गिफ्ट लड़की का होता है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि जो रिसेप्शन होता है ना लड़के के फैमिली में, वहाँ पे जो गिफ्ट्स होते हैं वो मतलब एक कोई काउंटर होता है। मतलब जब आप वेन्यू में घुसते हो तो जस्ट स्टार्टिंग में ही काउंटर वो लोग लगाते हैं, टेबल लगा के एक इंसान को बिठा देते हैं रखवाली के लिए। एंड उस टेबल पे आके सब लोग आके वो कैश वगैरह वो जमा करा के जाते हैं, कैश वगैरह वो गार्ड के पास जमा करा के जाते हैं। एंड देन एवरीथिंग, जो जितना भी गिफ्ट्स वगैरह होता है वो सब इन-लॉज के पास जाता है। बहू का कोई हक नहीं रहता उसमें। जितना भी कैश वगैरह जमा होता है वो सब उसमें इन-लॉज का अधिकार होता है, वो बहू को कुछ नहीं मिलता। अगर आप आवाज़ उठा के मांगो तो शायद लड़ाई झगड़ा करके आपको मिल सकता है वो चीज़, बट अदरवाइज़ लड़की का हक तो कुछ भी नहीं होता। जितना भी गिफ्ट्स आता है वो सब लड़के के फैमिली ले जाती है, बहू को कुछ भी नहीं मिलता। बहू को जो मिलता है वो जस्ट मुंह दिखाई का ही पैसा मिलता है, जस्ट उसमें भी कभी कभार वो भी सास रख लेती है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे लड़की जो बहू है उसको देने लेने का सिस्टम बहुत ही ख़राब है यहाँ पे। मतलब बहू को मतलब पैसे के मामले में तो कोई इंडिपेंडेंस नहीं है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट बोलो तो। उस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हमारा बंगाली समाज काफ़ी प्रोग्रेसिव है। वो सारा कैश वगैरह, जैसे ये मैंने अपनी फैमिलीज़ में भी देखा है,
जो कैश वगैरह भी होता है, सीधा सीधा कुछ कुछ फैमिलीज़ में बुओं को पकड़ाते हैं इन बंगाली कम्युनिटी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो रिसेप्शन का गिफ्ट्स वगैरह है वो फैमिली को जाती है, बहू को नहीं जाता कुछ भी। तो ये चीज़ है। बट और एक चीज़ है कि हाँ, तो ये तक है, मतलब इंटरकास्ट मैरिज जितना भी मुझे पॉइंट्स याद आ रहा है। और हाँ, सुहागले करके एक वो होता है रस्म यहाँ पे, तो उसमें मतलब गीत वगैरह गाते, फोक सॉन्ग्स टाइप का। तो वो मतलब नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए इट इज़ फोक सॉन्ग, वो प्राइड लेते उस पे कि यू नो कि हम गाना है, वो ट्रेडिशन को दिखाती है एंड ऑल। बट मैंने जब सुना एज ए बंगाली गर्ल, मैंने जब वो गाना सुना पहली बार, तो वो काफ़ी, मे बी आई कैन गेट इनटू अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इफ़ आई से दैट, बट मुझे टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अश्लील टाइप का लगा मुझे वहाँ पे। काफ़ी वो गाने में काफ़ी मतलब काफ़ी ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए थे जो कि काफ़ी मुझे नहीं लगा नॉर्मल, कि ऐसे बहू के स्वागत में ये सब गाना गाना चाहिए आज के ज़माने में। तो वो चीज़ काफ़ी ऑड लगा। बट एवरीवन हैज़ देयर ओन, मतलब सबका अपना अपना कल्चर होता है, शायद कि उनके कल्चर में दिस थिंग्स आर नॉर्मलाइज। बट एज ए पर्सन फ्रॉम ए बंगाली कम्युनिटी दैट फेल्ट अ लिटिल ऑड टू मी। तो और एक चीज़ होती है जिसमें देवर को गोद में बिठाना पड़ता है, गोद में बिठा के आप देवर को पैसे देते हो। तो वो डिपेंड करता है, बट जिस बहू का जितना कैपेसिटी हिसाब से देते हैं। फिर ननद का भी एक चुटिया करने का कोई रस्म रहता है जिसपे आप ननद के बाल बनाते हो और उसको पैसे देते हो। और हाँ, सुहागले में भी सबको एज ए बहू आपको 50-50 रुपये करके सबको पैसे देने होते हैं। 50-50 तो इट्स लाइक वेरी, वो स्टार्टिंग है, वो आई थिंक डिपेंड करता है कि हर एक फैमिलीज़ का कोई ज़्यादा भी देती है कोई, तो ऐसा मतलब पैसा देना पड़ता है सारी बहुओं को। तो आप सबके पैर छूते हो और आप ही पैसे देते हो, और बाद में फिर वो भी मुँह दिखाई के देते। तो इट इज़ लाइक वेरी ट्रांजेक्शनल, एवरीथिंग इज़ जस्ट वेरी ट्रांजेक्शनल। ये तो हमारे बंगाली समाज में तो ये मैंने कभी भी नहीं देखा कि आप ही पैर छू रहे हो बड़ों के और आप ही उनको पैसा दे रहे हो। सो इट वॉज़ वेरी ऑड टू मी, इट्स लाइक वेरी ट्रांजेक्शनल। तो ये चीज़ मुझे लगा। तो इफ़ यू एज ए बंगाली गर्ल और समवन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, if you are thinking to get married into a North Indian family, you better be aware, mentally prepared करके जाना पड़ेगा आपको कि if I am getting married into a North Indian family, what is the strongest reason that I can survive in this dynamics, because यहाँ का जो कल्चर है ना डीपली रूटेड इन पेट्रियार्की, बहुत ज़्यादा पेट्रियार्की में रूटेड है, बहुत ज़्यादा अभी भी पिछड़ा सोच है यहाँ का। तो ऑब्वियसली हाई क्लास फैमिलीज, एजुकेटेड फैमिलीज़ में होगा, उनके मॉडर्न थिंकिंग हो सकते हैं, बट जितना तक मैंने देखा है, तो अगर आप सोच रहे हो नॉर्थ इंडियन फैमिली में शादी करने का, तो आपको बहुत सोच समझ के, फ्यूचर का सोच के, 10 स्टेप्स अहेड सोच के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और हर एंगल से सोच के देखना पड़ेगा कि आप सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं, और तभी आपको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है इफ़ यू आर लिविंग विथ फैमिली इन लॉस। अगर फॉर्चुनेटली अगर आप किसी ऐसे लड़के से शादी कर रहे हो जो बाहर रहता है जॉब वॉब के कारण से, बेंगलोर, हैदराबाद वो रहता, तो आप फिर भी सर्वाइव कर जाओगे, कुछ दिन के लिए जाओगे ससुराल तो सर्वाइव कर जाओगे। बट अदरवाइज़ अगर आप बिजनेस फैमिली में शादी कर रहे हो जहाँ पे लड़का मम्मी पापा के साथ ही रहता है एंड 365 डेज यू हैव टू लिव विथ इन लॉज एंड इंटरेक्ट विद द फैमिली, रिश्तेदार एंड ऑल दैट, देन इट विल बी अ वेरी एग्जॉस्टिंग लाइफ फॉर यू, बिकॉज काफ़ी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल जाती हैं, खान पान, पहनावा एंड एवरीथिंग। तो अभी तक के लिए मुझे इतना ही याद आ रहा है, तो अगर मुझे कुछ और चीज़ें याद आई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन आवर चैनल आदित्य एंड प्रिंस की दुनिया में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।